everyone. Welcome to my channel Account Guruji. I am Professor Sandeep Dixit और आज हम डिस्कस करेंगे UGC नेट कॉमर्स आप 2 मंथ्स में कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपने नेट का सिलेबस देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा सिलेबस इतने कम टाइम में कवर अप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसे कंप्लीट करना चाहें तो डेफिनेटली ये चैलेंज कंप्लीट किया जा सकता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले ट्रू मैन की यूजीसी नेट की बुक खरीदनी है और उसके प्रीवियस पेपर में से कोई भी एक पेपर आपको सॉल्व करना है विदाउट टाइम लिमिट। इससे क्या होगा, आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन का अच्छे से अंदाजा आ जाएगा। यानी अगर आपने फर्स्ट पेपर सॉल्व किया और आपको सपोज आ जाते हैं 35% और आपको पता होगा क्लियर करने के लिए अप्रोक्सीमेट आपको चाहिए 55 से 60%, यानी कि 2 मंथ्स में आपको इस 35 से 60% का सफर तय करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार आपने सेल्फ इवैल्यूएशन कर दिया है तो अब आपको धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन के लिए आप क्या करें, ये देखिए, ये है आपके पार्ट 2 का कंप्लीट सिलेबस जो कि 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। गाइस ट्रू मैन की बुक्स में ये कंप्लीटेड है 99 पेजेस के अंदर। ध्यान से सुनिए, 99 पेजेस में ये ट्रू मैन के अंदर इसकी कंप्लीट थियरी कंप्लीटेड है। मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं 4 डेज। 4 डेज के अंदर आपको इसे कंप्लीटली गो थ्रू करना है और एक नोटबुक में आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट ध्यान से सुनिए गाइस, मुझे आपको ये पूरा पढ़ना नहीं है, आपको गो थ्रू करके अपने नोट्स बनाने, जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको उसे एक नोटबुक में कॉपी कर लेना है। आपको याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट चीज है आप नोट्स बना लो। जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली सारा रिवीजन हो जाएगा और ये सारे नोट्स आपको बाय हार्ट हो जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट है इनिशियली आप पूरा गो थ्रू करो। 4 दिन में 99 पेजेस गो थ्रू करके नोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका ये काम जल्दी हो जाता है तो ये बचा हुआ टाइम आगे प्रैक्टिस में और रिवीजन में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट में आप पहले कवर अप करेंगे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो इसके ऊपर सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मैं इसके लिए दे रहा हूं वंस अगेन 4 डेज। इसमें आप सबसे पहले कवर अप करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म वाला बिजनेस, नेक्स्ट प्रोसेस कॉस्टिंग, कैश फ्लो, रेशियोज। गाइस नोट, रेशियोज के बेसिक 21 फॉर्मूलाज आपको अच्छे से बाय हार्ट करने हैं और उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। नोट, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिख के दिए हैं ये इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आप ये 5 टॉपिक अच्छे से कवर अप करेंगे। बाकी के 4 डेज में से जो भी बैलेंस डेज बचेंगे उसमें आपका जो भी डेटा है आप गो थ्रू कर सकते हो। जितनी आपकी कैपेसिटी, जितना डेटा कवर अप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बट एटलीस्ट आपको ये सारा डेटा पहले कवर अप करना है। नेक्स्ट है हमारे लिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप पहले करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, indifference curve, different types of competition and pricing strategies, या फिर मैं बोलूं प्राइसिंग मॉडल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर उसके अंदर अलग से डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है और इसके ऊपर यानी ये चारों पॉइंट के ऊपर डेफिनेटली हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चारों पॉइंट कवर अप करने के बाद आप जितना हो सके बाकी का बैलेंस डेज में अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं और इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूं 4 डेज। नेक्स्ट है हमारे लिए फाइनेंस। फाइनेंस के लिए मैं आपको दे रहा हूं 3 डेज। फाइनेंस में आप सबसे पहले कवर अप करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसीज और इंटरनेशनल मनी मार्केट
इंस्ट्रूमेंट। ये 4 पॉइंट्स यानी कि ये 4 पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर अप करने के बाद बैलेंस आपके जो भी टाइम बचेगा आप जो पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हमारे लिए रहेगा स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च के लिए मैं आपको दे रहा हूं वंस अगेन 3 डेज। इसके अंदर हम सबसे पहले कवर अप करेंगे सैंपलिंग, नेक्स्ट होगा हाइपोथेसिस। नोट गाइस, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च वाले पार्ट को अगर आप पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हाथ लगाओगे तो आपके लिए बेटर होगा। क्यों? ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर से सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए ये पार्ट आप सबसे एंड में करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट है हमारी मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स के लिए मैं आपको दे रहा हूं 4 डेज। इसके अंदर सबसे पहले आप कवर अप करोगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, बिजनेस एथिक्स, और लास्ट होगा आपके लिए एटीट्यूड, परसेप्शन। इन पॉइंट्स को आपको कवर अप करना है। ये चारों पॉइंट कवर अप करने के बाद बैलेंस टाइम में आप जितना भी कवर अप कर सके आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग के लिए मैं आपको दे रहा हूं खाली 2 दिन। नोट, बैंकिंग का जो टॉपिक है वो ट्रू बैंक की बुक में सिर्फ 30 पेजेस में कवर अप किया गया है, तो मेरे हिसाब से 2 दिन आपको रीड अप करने के लिए सफिशिएंट इनफ है। इसके अंदर आपको सिर्फ 3 पार्ट्स कवर अप करने हैं। एक है आरबीआई के फंक्शंस, दूसरा है टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड मनी इंस्ट्रूमेंट। वंस अगेन ये सेम चीज, इंस्ट्रूमेंट्स आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपके फाइनेंस के अंदर कवर अप कर लिया होगा, तो अगर इसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो ये सिर्फ एक रिवीजन होगा। एंड लास्ट होगा रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स आपका डायरेक्टली एक्शन में देखा जाए तो आरबीआई के फंक्शंस में ही कवर अप हो जाएगा, तो 2 दिन के अंदर ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे लिए मार्केटिंग। मार्केटिंग में के लिए मैं आपको दे रहा हूं वंस अगेन 4 डेज। मार्केटिंग के अंदर हम पहले क्या करें, कवर अप करना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, different types of pricing decision, market segmentation and promotion list। बेसिकली मार्केटिंग के अंदर आप जब ये 5 टॉपिक कवर अप कर लेंगे, गाइस नोट करना, इनका अगर आप पर्टिकुलर हर एक पार्ट को अंडरस्टैंड करके अगर इनके आंसर सॉल्व करने जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इनके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली अगर आप आंसर करने जाओगे तो आप बेसिक जनरल नॉलेज से भी दे सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ के पढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारे लिए लॉ। लॉ के अंदर आपको क्या पढ़ना है, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड दूसरा है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। ये दोनों अपने आप में ही बहुत बड़ा पार्ट है। गाइस नोट, हमें ये दोनों पूरा रट्टा फाइल नहीं मारना है, हमें इन्हें ऊपर से देखना है या फिर मैं बोलूंगा ऊपर से गो थ्रू करना है। हमें खाली बेसिक जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेलर बेली क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आपके लिए कोई भी एक तरह का एमसीक्यूज बना के तैयार कर दिया जा सकता है। और इसके लिए मैं आपको वंस अगेन दे रहा हूं
4 days। नेक्स्ट है हमारे लिए इनकम टैक्स एंड कंपनीज टैक्स। इनकम टैक्स के लिए मैं आपको दे रहा हूं वंस अगेन 4 डेज, या फिर मैं बोलूं तो 3 डेज में भी आसानी से कवर अप किया जा सकता है अगर आपको अपना टीवाई और इनकम का पोर्शन थोड़ा बहुत याद है तो। या फिर मैं आपको बोलूं इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने टीवाई, बीकॉम या एमकॉम के हैंड रिटन नोट्स आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे पढ़ सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि वो हार्डली 30-40 पेजेस के अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है तो। नहीं है, अगर आपका कोई फ्रेंड्स हैं जिसके भाई बहन सेम ईयर में पढ़ रहे हैं उनके पास ये नोट्स अवेलेबल है तो आप उनकी वो बुक लाकर उनसे रेफर करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो बेसिक लेवल के ही होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए टीवाई बीकॉम के नोट्स बेस्ट रहेंगे। अगर वो नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ट्रूमैन की बुक से भी पढ़ सकते हैं, अगर उसमें लेकिन थोड़ा टाइम आपका ज्यादा लगेगा रेफर करने में, दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, डेज की। तो ये होगा आपके पढ़ने का बेसिक तरीका। अब कई बार ऐसा होता है कि पूरा पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है अरे हमें कुछ आता ही नहीं, इतना पढ़ने में थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। गाइस इतना पढ़ने में नहीं होगा, अभी तक अगर आप पूरा डिटेल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा मैंने आपको जो शेड्यूल दिया है वो है 36 से 40 डेज का, यानी कि मैं आपको 4 दिन का बफर दे रहा हूं। 4 दिन का बफर के बाद भी अभी आपके पास 20 डेज बाकी है। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आप करेंगे अपना पार्ट 1 की तैयारी। ये पार्ट 1 की तैयारी 10 डेज में कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके नेक्स्ट 10 डेज जो होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस नेक्स्ट 10 डेज में आपको करना है पेपर सॉल्विंग। पेपर सॉल्विंग के अंदर एक चीज का ख्याल रखिएगा, पेपर सॉल्व कैसे करना है। आपको पेपर सॉल्व करना है टाइम लिमिट के साथ, यानी कि अपने मोबाइल में टाइम लिमिट यानी कि अपना स्टॉप वॉच चालू कीजिए और ये पूरे पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। पेपर दोनों सॉल्व करने के लिए आपको टाइम एग्जाम में मिलेगा 3 आवर्स का, तो 3 आवर्स ही आपको अपने स्टॉप वॉच में टाइम लगाना है और पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद 3 आवर्स का पेपर सॉल्व करने के बाद आपको वो पेपर चेक करना है और देखना है कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हुई है। जहां पर भी आपकी मिस्टेक हुई है आप वापस से अपनी थियरी में जाएंगे और उस पर्टिकुलर पार्ट को रेफर करेंगे। ध्यान से सुनिए, आपको पेपर सॉल्व करना है टाइम लिमिट के साथ। जहां पर भी मिस्टेक्स हुई है वो पर्टिकुलर पार्ट ही आप थियरी में जाएंगे और उसे रिवाइज करेंगे उसी दिन। यानी कि आप बेसिकली एक दिन में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके उसे इवैल्यूएट करके उसे रिवाइज करना है। इस तरीके से 10 दिन में आपको 10 पेपर सॉल्व करने हैं विद टाइम लिमिट। और इस टाइम लिमिट की वजह से आपकी जो डर होगा, टाइम मैनेजमेंट का जो एग्जाम में लोगों का डर होता है वो आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो आपको टाइम लिमिट की एग्जाम में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसके वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा टाइम लिमिट का भी, प्लस आपका सिलेबस हर दिन आप रिवाइज करते जाओगे। आप नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से ये 10 दिन में बेसिकली आपका पूरा सिलेबस 10 बार रिवाइज हो जाएगा। तो आपको जो डर था, मैंने जैसे कि बोला था, आपको सिर्फ रेफर करना है और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप बार बार रिवाइज करोगे इस टाइम पे, उस टाइम पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस बार बार रिवाइज हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपको नेक्स्ट किस पार्ट के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू।